बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है और बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू बीजेपी का रिश्ता अटूट है, अब हम एनडीए के साथ हैं। ये बातें नीतीश कुमार ने कही। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बैठक में नीतीश कुमार के दिए गए बयान की जानकारी दी है। तो नीतीश कुमार का यह सबसे बड़ा बयान, दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और प्रवक्ता जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस बात की जानकारी दी है कि नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू बीजेपी का रिश्ता अटूट है, अब हम एनडीए के साथ हैं। अब पार्टी का अटूट रिश्ता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर बता दिया कि 2 बार के घटनाक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि अब वह गलती नहीं होनी है। तो स्वाभाविक रूप से ये एनडीए के हम घटक दल हैं और जहां भी हम चुनाव लड़ेंगे दूसरे राज्यों में भी तो एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ेंगे। और इंडी गठबंधन वाले को समझ में आता था कि नीतीश कुमार जी तो कुछ नहीं है, अब हमारी उपयोगिता कैसी लगी, तबीयत ठीक है ना। इंडी गठबंधन के घटक दल बहुत परेशान हैं। आज नीतीश कुमार जी के लिए बड़ा बेचैन हो रहे हैं। और जिस समय हम कह रहे थे उस समय नाक इधर करते थे, एक मुंह इधर करते थे, एक मुंह इधर करते थे। अब देख लीजिए। और फोन लाइन पर दिल्ली से हमारे संवाददाता अमितेश सिंह लाइव हैं और उनसे बात करते हैं। अमितेश, ये बताना और जताना, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, आप नीतीश कुमार के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जब से लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर बीजेपी के साथ आ गए हैं, उसके बाद से ही लगातार सार्वजनिक मंच पर उनकी तरफ से बातें कही जाती रही हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के साथ जो उन्होंने रैली में मंच साझा किया था, उस दौरान भी कहा था और लगातार कहते हैं कि अब इधर उधर कहीं नहीं जाना है। तो उनके जो विश्वसनीयता पर कई बार सवाल खड़े हो रहे थे, उसको एक तरह से नीतीश कुमार की तरफ से ये दिखाने की कोशिश है और कहने की कोशिश, जताने की कोशिश है कि किसी भी तरह से कोई इधर उधर जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। और आज कार्यकारिणी की बैठक में जब नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, नए कार्यकारी अध्यक्ष का एक तरह से बात उन्होंने आगे बढ़ाई, नाम आगे बढ़ाया, नीतीश कुमार ने प्रस्ताव रखा और उसके बाद उनका चुनाव हुआ संजय झा का। तो उस दौरान भी उन्होंने जो बातें कही है निश्चित रूप से दिखाता है कि आने वाले दिनों में बिहार का विधानसभा चुनाव हो या उसके आगे, नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता को लेकर के ज्यादा सजग दिख रहे हैं और उनको इस बात का एहसास है कि 2 बार हम आरजेडी के साथ गए तो एक जो इधर से उधर जाने का जो उनका जो 2 बार जाने का जो उनका एक इंप्रेशन खराब हुआ, उसको सुधारने की कोशिश के तहत ये बयान हमेशा देते हैं। और आज तमाम जो बड़े नेता उनकी पार्टी के थे, सभी सांसद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य थे, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए, उनके समक्ष उन्होंने जो बयान दिया है उसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल उस कड़ी का एक हिस्सा है। लेकिन जिस बात की चर्चा आप भी कर रहे हैं और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमने इसीलिए कहा अमितेश की बताना और जताना। अब ये जताया जा रहा है क्योंकि जो नीतीश कुमार के बारे में, उनके बयानों को लेकर और इतिहास के पन्नों में जो बातें दर्ज हैं, एक छवि की बात हो रही है। तो उस परसेप्शन के खिलाफ, या कह सकते हैं उस परसेप्शन को एक नई चादर उड़ाकर एक नई शुरुआत करने के लिए यह बयान यहां बेहद जरूरी है। अमितेश। जी हाँ, बिल्कुल। और जो आज उन्होंने फैसला किया है संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना, अपने आप में इस बात का संकेत है। चूंकि आपने देखा होगा, सबको इस बात की जानकारी भी है कि संजय झा ही वो मजबूत कड़ी है जिन्होंने वापस बीजेपी के साथ जेडीयू को लाने में मदद की है। और दोबारा जो जेडीयू बीजेपी का एक साथ आना हुआ है लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किया बीजेपी ने। नीतीश कुमार जब दूसरी बार चले गए थे उसके बाद रहा था, तलखी बहुत बढ़ गई थी कि बीजेपी किसी भी कीमत पर अब नीतीश कुमार को नहीं लेगी। अमित शाह का बयान आप याद कीजिए और बाकी बड़े नेताओं का बयान आप याद कीजिए, किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार की वापसी नहीं होगी। लेकिन बाद में धीरे धीरे पूरी कड़ी को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो व्यक्ति है संजय झा। तो निश्चित रूप से संजय झा को उनकी महत्ता बढ़ जाती है इस गठबंधन में। और अरुण जेटली जिस भूमिका में हुआ करते थे बीजेपी की तरफ से, और बिहार में जब डिप्टी सीएम सुशील मोदी थे, उस दौरान जो सुशील मोदी और अरुण जेटली की जोड़ी का जो एक संबंध था, वो उन दोनों ने जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ और बीजेपी अलकमान, बिल्कुल ये रिश्ते में एक बड़ा पुल का काम संजय झा ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। पटना से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज भी जुड़ चुके हैं। आनंद, अमितेश और हमारी बात आप सुन पा रहे थे और हम बराबर ये कह रहे हैं कि बताना और जताना, अब जताया जा रहा है कि हम नहीं जाएंगे, बार बार ये कहना पड़ रहा है, यानी उस छवि से अब अलग हटना है क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव नजदीक है, नंबर्स लाने हैं, नंबर गेम में कहीं कोई ऐसी बात जो जनता के दिल में गड़ी हो, जिसमें खुद के भरोसे की बात हो, विश्वास की बात हो, तो नीतीश कुमार अभी सजग हैं, बिल्कुल सजग हैं।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। नीतीश कुमार बिल्कुल सजग हैं और इसकी तस्वीर तब से दिखने लगी थी जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार अलग हुए थे और बीजेपी के साथ जब उनका गठबंधन हुआ था, उस समय भी उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। वहां से जो इस सिलसिले की शुरुआत हुई है, लोकसभा के चुनाव में जब भी नीतीश कुमार किसी सभा को संबोधित करते थे, या प्रधानमंत्री मंच पे रहे या फिर एनडीए के नेता मंच पे रहते थे, नीतीश कुमार अपने भाषण के दौरान एक बार ये कहना नहीं भूलते थे कि अब मैं दोबारा कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला हूं, हम हमेशा के लिए इधर ही रहेंगे। और आज जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक थी और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे संजय झा को बिठाया गया, उस मंच पे भी नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साफ करने की कोशिश की है कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है और आने वाले विधानसभा चुनाव भी हम एनडीए के साथ मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। इसको अगर आप इस तरीके से भी देखें विवेक, कि नीतीश कुमार ये भले ही जताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे बहुत महत्वपूर्ण बातें भी अंदर से हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार जब बोलने के लिए उठे, उन्होंने पहले अपने काम के बारे में बात की, आने वाले संगठन में मजबूत कैसे हो, तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। साथ ही उसी दौरान उन्होंने कहा कि हम एनडीए के सहयोगी के तौर पे आगे चुनाव लड़ेंगे। उसी समय साफ हो गया था कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, अब वो और किसी के साथ नहीं जाने वाले, बीजेपी के साथ जाने वाले। उसके पहले झारखंड का विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाला है और इस बार भी उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोग के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ बीजेपी के साथ रहने की बात भी कर दी, साथ ही बीजेपी पे एक प्रेशर भी बनाया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव भी जेडीयू लड़ना चाहता है और एनडीए के सहयोगी के तौर पर लड़ना चाहता है। बेहद दिलचस्प होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू को वहां पे बीजेपी सीट देती है नहीं देती है, ये भी देखना दिलचस्प आनंद करीब से देखने की बात है। लेकिन यहां पर जो संजय झा की भूमिका है, वो एक बड़ी भूमिका में अब संजय झा होंगे। राज्यसभा सांसद तो हैं ही, लेकिन पार्टी को बिल्कुल उतनी ही मजबूती के साथ, जिस लिंकेज की बात कर रहे थे अमितेश कुछ देर पहले कि एक पुल का काम किया और बीजेपी और जेडीयू साथ आए, इसमें संजय झा की एक बड़ी भूमिका है। तो इस बार जो एक बड़ी जिम्मेदारी संजय झा को दी गई है और सामने विधानसभा चुनाव है, तो कैसे ये नंबर गेम में, और खासकर मिथिलांचल और कोसी का जो इलाका है जिसकी तरक्की और विकास की बात संजय झा करते रहे, तो क्या जहां पर जेडीयू कमजोर हुई, जहां उनकी अपनी सीटें थी, तो उसे किस तरीके से क्या तैयारी संजय झा अलग तरीके से कर पाएंगे जिसमें ये चुनाव फतह कर पाए? बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण सवाल किया, लेकिन इसका जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग है विवेक। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ने संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक सोशल इंजीनियरिंग के तौर पे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। देखिए, अमूमन माना जाता है कि जेडीयू लवकुश की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी है, लेकिन एक ब्राह्मण समाज से आने वाले संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित पद पर बिठाना, एक नीतीश कुमार ने एक सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा दाव चला है। और खासकर तब जब बिहार में जातिगत गणना के बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, उस मुद्दे पर उस पर सुप्रीम पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब उसके ऊपर राजनीति भी चरम पे जाएगी और इसमें भी बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन इस दौरान संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि उनके लिए तमाम जाति एक बराबर है। रही बात संजय झा की, तो संजय झा एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर। संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा। और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बात पर फैसला हुआ, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह प्रस्ताव लाया था और नीतीश कुमार के प्रस्ताव का सभी ने समर्थन किया, स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा की और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक बड़ा फैसला हुआ है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा। एक बड़ी जिम्मेदारी संजय झा के कंधों पर है और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय झा ने एक्स पर पोस्ट किया है, सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया और कहा कि हमारे नेता ने न्याय के साथ विकास की राजनीति के जरिए गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जेपी और कर्पूरी जी के विचारों और विरासत को जिस तरह से एक मुकाम दिलाया, एक मुकाम तक पहुंचाया, उसे आगे बढ़ाने के प्रयासों में हमें आप सभी का मार्गदर्शन और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं, साथियों का स्नेह और सहयोग निरंतर प्राप्त होगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैं नई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वाह करने के लिए संकल्पित हूं। बात करते हैं जेडीयू के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से। संजय जी, आज बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, नीतीश कुमार ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी, क्या कहेंगे आप? मैं अपने नेता के प्रति
कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इतना बड़ा भरोसा उन्होंने जताया है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है। निश्चित रूप से मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और पार्टी बिहार के बाहर भी, नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है इस बिहार के लिए। अगर बिहार को ट्रैक पे लाए, बिहार का भला किए, तो जिसका मतलब देश का भला किए। और जो लोग आज घूम रहे हैं बिहार में, वो कैसा बिहार दिए थे वो सब देश का लोग जानता है। तो हम लोगों का ये प्रयास होगा कि पार्टी का विस्तार भी हो और केंद्र में जो सरकार अभी बनी है उसमें निश्चित रूप से बिहार का भी सहयोग, समर्थन यहां से मिलता रहे। 2025 का विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने एक होगी, और दूसरा जेडीयू और बीजेपी का जो रिलेशन है आपके आने से और कितना प्रगाढ़ होगा, क्योंकि आपकी भूमिका बड़ी रही है इसमें। बीजेपी जेडीयू नेचुरल अलायंस है। 1996 से साथ हम लोग हैं यहाँ, समता पार्टी के टाइम से। 2005 में हम लोगों ने सरकार बदला, हम दोनों लोग साथ थे वहां पर। बिहार के बदलाव में उनका भी बड़ा सहयोग रहा है, समर्थन रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में निश्चित रूप से जो एनडीए है, बार बार हमारे नेता ने कहा भी है, पूरी मजबूती से हम लोग बिहार के लिए भी, देश के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। कहीं कोई समस्या, दिक्कत नहीं है। और एक दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा था? जी, दूसरा मेरा सवाल है कि बीजेपी और जेडीयू का रिलेशन, मैं उसके बारे में आपसे सवाल पूछा। नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो परफेक्ट रिलेशन है, मैं नेचुरल अलायंस है और बड़ा स्मूथ सब कुछ रहेगा। और हमारे वर्कर से लेकर नेता तक में एक कोऑर्डिनेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरह का संभावना देखते हैं? नीतीश कुमार का ही नेतृत्व रहेगा एनडीए का? मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, दिल्ली के मीडिया से, मैं खास करके जो एक नैरेटिव बनाते हैं यहाँ से, 177 सीट पर हम लोग लीड किए विधानसभा में। अभी जो चुनाव हुआ है 177 आउट ऑफ 243 में लीड किया है। 200 सीट से ऊपर जीतेंगे। बिहार का जनता का भरोसा इस गठबंधन और हमारे नेता पर है। और अभी हुआ ना भाई पार्लियामेंट का चुनाव, 40 में 30 सीट हम लोग जीते। तो बिहार ने अपना 2025 का सिग्नल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में दे दिया। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज? देखिए, वो बात करेंगे, एमिकेबली रास्ता निकाला जाएगा, नो कन्फ्रंटेशन किसी तरह का, और रास्ता बैठ करके निकालेंगे। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का हमेशा ध्यान रहा है, खास करके पूर्वी राज्यों पर, पिछड़े राज्यों पर, तो उनसे बिल्कुल हम लोग आग्रह करेंगे, उनका समर्थन, सहयोग रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा। कैमरामैन विपिन के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी भी है आनंद। और आनंद, अपनी पूरी बात सुनी, संजय झा ने क्या कहा। एक नई जो जिम्मेवारी उन्हें मिली है, उसे पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ उसका निर्वाह करने को लेकर कृत संकल्प हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो चुनौतियां सामने हैं, क्योंकि जिस परसेप्शन की बात हम और आप कुछ देर पहले कह रहे थे, उस परसेप्शन से हटना भी है और एक नई विचारधारा को लागू भी करना है। हालांकि बार बार यह कहना पड़ रहा है, यहीं पर थोड़ी सी बात रह जाती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और देखिए, संजय झा के बयान को अभी हम सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि 40 में 30 सीट एनडीए जीती है और 177 सीट पर लीड की बात भी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पे। लेकिन 40 में से 30 सीट घटा, ये बड़ी चुनौती रहेगी एनडीए के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसका इशारा उन्होंने किया कि बीजेपी और जेडीयू में संबंध बेहद प्रगाढ़ रहने वाले, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आने वाले समय में जेडीयू का संगठन विस्तार होगा, न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी। तो कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है 2020 के विधानसभा चुनाव में, अगर जो इसके पहले पिछले चुनाव हुआ था, उसमें जेडीयू तीसरे नंबर पर चलेगी, तो 43 विधानसभा में मात्र उसके विधायक जीतकर पहुंचे थे। संजय झा की पहली कोशिश होगी कि जेडीयू के विधायकों की संख्या बढ़ाई जाए, अच्छे उम्मीदवार चुने जाए। बिल्कुल, 3 नंबर से 1 नंबर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए नई जिम्मेवारी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारियों को साझा करने के लिए। इधर जेडीयू के सीनियर लीडर संजय झा को नीतीश कुमार ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं और दिल्ली में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया। इससे पहले संजय झा पार्टी के महासचिव थे। एक नजर डाल लेते हैं संजय झा के सियासी सफर पर।
बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी सांसद संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुके संजय झा पहली बार राज्यसभा के सांसद बने हैं। फिलहाल उन्हें राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल का नेता बनाया गया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में शनिवार को हुई जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत मिल गई। पैन इंडिया जो हमारी सबकी चाहत है कि राष्ट्रीय जनता दल, हमारा जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने, उसमें सहायक होगा। और अभी बहुत से राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, तो उन चुनावों में हम कैसे और संगठित रूप से मजबूत होकर चुनाव लड़े, इस पर संजय झा जी और मजबूती से काम कर सकेंगे। इस बैठक में जेडीयू के सभी सांसद, मंत्री, राज्यों के पार्टी चीफ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद थे। माना जाता है कि संजय झा ने नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। संजय झा के अब तक के राजनीतिक सफर पर नजर डाल लेते हैं। संजय झा मधुबनी जिले के झंझारपुर के रहने वाले हैं। जेडीयू का ब्राह्मण चेहरा है। मिथिलांचल के बड़े नेताओं में गिनती होती है। राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी से हुई थी। बीजेपी यूथ विंग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं। बीजेपी में संजय झा के गॉडफादर अरुण जेटली थे। 2012 में बीजेपी छोड़ जेडीयू में शामिल हुए थे। 2014 में दरभंगा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार मिली। नीतीश ने विधान परिषद भेजकर कैबिनेट मंत्री बनाया। बिहार के जल संसाधन मंत्री की जिम्मेदारी 3 बार संभाली। संगठन के साथ सरकार में भी अच्छी पकड़ रखने वाले संजय झा की अब पार्टी संगठन में नंबर 2 की हैसियत हो चुकी है। नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाने वाले संजय झा को पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पिछले साल 29 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी, जिसमें ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और नीतीश कुमार को फिर से जेडीयू की कमान सौंप दी गई थी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर शिवहर सांसद लवली आनंद ने बधाई दी है। ये बहुत ही अच्छा हुआ है और हम लोग स्वागत योग्य कदम। मैं तो लेट से आई ना, मैं लेट से आई हूँ, मुझे पता होगा क्या क्या बात रखा गया, तो उनको बहुत बहुत बधाई। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को जी को बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से, और जो भी फैसला हुआ है अच्छा है, स्वागत योग्य है। और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि संजय झा को जिम्मेदारी देने से बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। और साथ ही जेडीयू की बैठक में विशेष राज्य के दर्जे के राजनीतिक प्रस्ताव पर अशोक चौधरी ने बताया कि यह जेडीयू की पुरानी मांग रही है। वहीं आरक्षण का दायरा बढ़ाने और उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग पर अशोक चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बात होगी। संजय झा और ललन सिंह पार्टी का पक्ष पीएम के सामने रखेंगे। हमारे संजय झा जी को, जो हम लोगों के पार्टी के नेता हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में पार्टी के जो हर एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने, उस पे संजय झा जी की भूमिका अहम होगी। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में अहम भूमिका उनकी रही है। ऐसे में जब कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे तो ये रिश्ता और कितना मजबूत होगा? रिश्ता प्रगाढ़ होगा। हम तो इनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भविष्य में भी रहेंगे। इसका ऐलान माननीय नेता ने पहले भी कहा है। तो उस रिश्ते को और प्रगाढ़ करना, पार्टी को ग्रोथ कराना, पार्टी का जो इंटरेस्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना, इन सब की जिम्मेवारी अब संजय झा जी के ऊपर है। विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, किस पर आप लोग आगे बढ़ेंगे? विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, दोनों की चर्चा की गई है कि इन दोनों में हमारा पुराना डिमांड है, इसको हम लोगों को दिया जाए। आखिर में एक सवाल, 9वीं अनुसूची में जो डालने की बात कही गई है, मांग की गई है, जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था, उस पर आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, वो हम लोगों के जो नेता हैं दिल्ली में, हमारे केंद्रीय मंत्री लोग हैं, वो बात करेंगे कि इसको या तो 9वीं, हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला है ये हम लोगों ने बिहार में पहली बार यूज किया है। इसीलिए इस तरह से हम हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे और सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इसको 9वीं सूची में जाए। हम फर्म हैं कि जो जातीय जनगणना करके हमने, जब आबादी हमारी बढ़ी है तो निश्चित रूप से हमारा रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। और जेडीयू के सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि संजय झा को जिम्मेदारी मिलने से पार्टी को धार मिलेगी, पार्टी ऐतिहासिक विजय हासिल करेगी। अभी पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनका तो बहुत सा काम रहता है। अब ये जो कार्यकारी अध्यक्ष हो गए तो पार्टी में ये अपना अधिक समय देंगे, जिससे पार्टी काफी धारदार होगा, मजबूत होगा और आगामी आने वाला लोग विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें हम लोग जो है ऐतिहासिक विजय, हम लोग को ऐतिहासिक विजय मिलेगी।